नमस्ते। मेरा नाम चित्रांशु तुमलिया है। मैं गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज राजनांदगांव में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट की शिक्षिका। आज हम मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे दिग्विजय कॉलेज में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पढ़ाई किस प्रकार से होती है, इसमें कितने प्रकार के विषय हैं तथा तथा परीक्षा पैटर्न किस प्रकार से है, इस बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कितने प्रकार के विषय होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हमेशा ग्रेजुएशन के बाद ही इसका कोर्स किया जाता है। तो इस कोर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन कराते हैं कि किस प्रकार से लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है, इसका सर्कुलेशन डिपार्टमेंट कैसे कार्य करता है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट कैसे कार्य करता है, लाइब्रेरी के भवन निर्माण किस प्रकार से होते हैं, फर्नीचर फिटिंग कैसी कराई जाती है तथा पुस्तकालय विभाग से संबंधित जितने भी मैनेजमेंट के कार्य होते हैं वो इसमें हम अध्ययन कराया जाता है इसमें। दूसरा विषय है कैटलॉगिंग एंड बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम अ, यहाँ के स्टूडेंट्स को ये अ, बताया जाता है कि पुस्तकालय में पुस्तकों का कैटलॉगिंग किस प्रकार से होता है या जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेस होते हैं जैसे कि मैगजीन आर्टिकल्स, इनका हम कैटलॉगिंग किस प्रकार से करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। तथा तीसरा सब्जेक्ट है इसका अ, संदर्भ स्रोत एवं सेवाएं। तो हम इसमें ये बताते हैं कि कितने प्रकार के संदर्भ स्रोत होते हैं, हम इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इसमें किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है, इसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। चौथा विषय है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस। इसमें इस विषय में हम कितने प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है एवं इंफॉर्मेशन सूचना सेवाएँ किस प्रकार से प्रदान की जाती है, इसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। पाँचवा है कंप्यूटर इन लाइब्रेरी साइंस। तो इसमें हम कंप्यूटर का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से चलाया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन कराते हैं। छठवां है इसका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण। इसमें पुस्तकों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है तथा इसकी सहायता से हम पुस्तकों का किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से रिट्राइव करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कराते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तथा ये दो प्रकार से है। पहला है प्रायोगिक और दूसरा है सैद्धांतिक, जिसमें प्रायोगिक में हम प्रैक्टिकल करवाते हैं और सैद्धांतिक में हमें इसमें थ्योरी पढ़ाते हैं। तथा लास्ट है कैटलॉगिंग प्रायोग। इसमें भी हम कैटलॉगिंग का प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों से कि किस प्रकार से पुस्तकों का कैटलॉगिंग किया जाता है और इस किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में हम अ, बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है तथा साथ ही अ, बच्चों से समय-समय पर प्रायोगिक कार्य करवाए जाते हैं। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में स्टॉक वेरिफिकेशन में सारे प्रकार से हम अध्ययन कराते हैं। इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि यह 2 प्रकार से होता है कि 80 नंबर के जो पेपर होते हैं वो मेन एग्ज़ाम होता है और 20 जो रहते हैं वो इंटरनल एग्ज़ाम के रहते हैं। 20 इंटरनल एग्ज़ाम जो हम लाइब्रेरी में प्रायोगिक कार्य करवाते हैं उसके बेसिस पे और सिटी के बेसिस पे दिए जाते हैं और 80 नंबर जो है वो मेन एग्ज़ाम में मिलता है। इस प्रकार से 100 नंबर के टोटल पेपर होते हैं। यदि आपको दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप पुस्तकालय विज्ञान विभाग में आकर के इसके बारे में विस्तार रूप से आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका उज्जवल भविष्य हो और आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेकर के हमारे कॉलेज की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।